चाइना सक्समान घाटी में सड़क बना रहा है। 9 जनवरी को भारत सरकार ने ऑफिशियली इसका विरोध करते हुए कहा कि चाइना सक्समान घाटी में सड़क नहीं बना सकता है क्योंकि उस पर चाइना का अवैध कब्जा है और जिस जमीन पर आपका अवैध कब्जा है आप वहां कोई निर्माण कार्य नहीं कर सकते हैं। लेकिन चीन ने भारत सरकार के इस दावे को खारिज करके ये कहा कि नहीं, 1963 में चाइना और पाकिस्तान के बीच में हुए समझौते के अनुसार सक्समान घाटी चाइना का हिस्सा है और वो यहाँ पर कोई भी निर्माण कार्य कर सकता है। तो आखिर सक्समान घाटी से संबंधित ये विवाद क्या है और सक्समान घाटी में चाइना के निर्माण कार्यों से भारत को कौन सा खतरा है, इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ये जानते हैं कि सक्समान घाटी पर पाकिस्तान का कब्जा कैसे हुआ, क्योंकि पाकिस्तान ने ही इसको चाइना को दिया था। तो 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ था तो कश्मीर को लेकर के सबसे पहला युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच में 1947 में ही हो गया। 1 साल 2 महीने चले इस युद्ध में पाकिस्तान ने भारत के जम्मू कश्मीर के लगभग 30% हिस्से पर अपना कब्जा कर लिया था। पश्चिम में जो इलाके पाकिस्तान ने कश्मीर के हड़पे थे उनमें मुजफ्फराबाद आता है, भिब्बर आता है, कोटली आता है, इस तरीके के इलाके आते हैं। और उत्तर में जो इलाके इन पाकिस्तान ने कब्जाए थे उनको गिलगित बल्तिस्तान कहते हैं, जिनमें गिलगित आता है, गीजर आता है, गांजे आता है, काराकोरम पार आता है या फिर सक्समान घाटी आती है। पश्चिम में जो इलाके इन्होंने हड़पा है उसको ये आज़ाद कश्मीर कहते हैं और पाकिस्तान ने कश्मीर का जो हिस्सा हड़पा था उसे भारत पीओके कहता है, यानी कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर, यानी जिस पर पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। अब यहाँ से तो पाकिस्तान ने सक्समान घाटी पर अपना कब्जा कर लिया। 1949 को चाइनीज रिवॉल्यूशन के बाद चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी वहां पर सत्ता में आती है, जिसकी विस्तारवाद की नीति होती है और वह गिलगित वाले इलाकों को भी अपने नक्शे में दिखाने लगता है, यानी उसकी आकांक्षा होती है कि वो गिलगित वाले इलाके को भी अपने देश में शामिल कर ले। अब हम जानते हैं कि ये चाइना वाला एंगल क्या है, चाइना से हमारा विवाद क्या था। हम तो हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगाते थे। तो देखिए, 1962 में चाइना के साथ हमारी वॉर हुई थी, जिसमें चाइना ने अक्साई चिन जो है उस इलाके को कब्जा कर लिया था। उस पर उन्होंने पहले ही कब्जा कर लिया था। कैसे? तो देखिए, चाइना जो है उसके साथ हम ये समझौते हम संबंध बनाए रखे थे कि भाई हिंदी चीनी भाई भाई और चाइना भी आज़ाद हुआ है तो भारत और चाइना मिलकर के हम दो देश एशिया में क्या होंगे, शांतिपूर्ण तरीके से रहेंगे और हम हिंदी चीनी भाई भाई रहेंगे। लेकिन चाइना की नज़र हमारे इलाकों पर थी और इन्होंने 1950 में गिलगित वाले इलाके को अपने नक्शे में दिखाना शुरू कर दिया। तो देखिए, 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ था तो अक्साई चिन वाला इलाका जिसको इन्होंने कब्जाया था बाद में, उसको वो भारत के नक्शे में दिखाया जाता था, इस पर भारत का कब्जा था। लेकिन भारत सरकार ने अक्साई चिन में अपने कब्जे को बरकरार रखने के लिए या फिर अपना कब्जा दिखाने के लिए ना तो वहां पर सेना तैनात की, ना कोई पोस्ट सेना की लगाई, ना वहां पर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया। 1950 में अक्साई चिन से चाइना ने सड़क निकाली और 1956 में ये सड़क बनकर तैयार हो गई और 1956 में जब ये सड़क बनकर तैयार हो गई उसके 1 साल बाद भारत सरकार को इसके बारे में जानकारी हुई कि वहाँ चाइना सड़क बना चुका है। इसके बाद सरकार ने वहाँ सैनिकों की तैनाती की, पोस्ट बनाई, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया, चाइना के साथ डिप्लोमेटिक चैट की, लेकिन इस सब का कोई फायदा नहीं हुआ और चाइना ने अक्साई चिन को कब्जे में ले लिया था। फिर 1962 में चाइना ने भारत पर हमला कर दिया, यानी कि युद्ध छेड़ दिया और उसके जिसमें भारत हार गया था। उसके बाद सीज फायर हुआ और लगभग 37,000 वर्ग किलोमीटर वाला जो क्षेत्र है अक्साई चिन उसको चाइना ने अपने कब्जे में ले लिया। अक्साई चिन क्या है? तो लद्दाख और चाइना के बीच का जो इलाका है उसको अक्साई चिन कहते हैं और अक्साई चिन वीगर भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है पथरीला सफेद रेगिस्तान। और अब इसको कब्जाने के बाद फिर 1962 की वॉर के बाद पाकिस्तान से तो हमारे रिश्ते वैसे ही खराब थे, तो 1963 में पाकिस्तान ने चाइना के साथ नज़दीकियां बढ़ानी शुरू कर दी और उसके बाद पाकिस्तान के विदेश मंत्री जुल्फ़िकार अली भुट्टो 2 मार्च 1963 में चाइना के विदेश मंत्री के साथ एक समझौता करते हैं, सीमा विवादों से संबंधित या सीमा से संबंधित समझौते करते हैं, जिनमें सक्समान घाटी को पाकिस्तान चाइना को एज ए गिफ्ट दे देता है।
अब सक्समान घाटी पर चाइना का अवैध कब्जा हो जाता है। अब ये जो समझौता हुआ था 1963 में चाइना और पाकिस्तान के बीच में, इसका एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल 6। आर्टिकल 6 उसमें कहा गया है कि ये जो इलाका पाकिस्तान ने चाइना को दिया है, भाई उस समय पर, जिस समय पर पाकिस्तान ने ये इलाका चाइना को दिया था, उस समय पर खुद पाकिस्तान पर की इस पर संप्रभुता नहीं थी और उस समय पर कश्मीर विवाद अभी तक सुलझा नहीं था। तो ये मामला यूएनएससी में चल रहा था, यूएन में चल रहा था। तो इसमें ये आर्टिकल जोड़ा गया था कि जब भी भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई समझौता हो जाएगा कश्मीर को लेकर के, तो सक्समान घाटी पर जिस भी देश का अधिकार होगा, चाइना को से उस देश को बात करनी होगी और फिर एक नई संधि होगी और जिस संधि में फिर ये तय किया जाएगा कि किस पर किसका सक्समान घाटी किस देश को दी जाए। लेकिन अभी तक कश्मीर विवाद ही नहीं सुलझा है, तो सक्समान घाटी का कोई सवाल ही नहीं उठता। भारत के पूर्व विदेश सचिव कंवल सिब्बल साहब कहते हैं कि 1963 में पाकिस्तान ने जो इलाका चाइना को दिया था, उस पर खुद पाकिस्तान का ही अधिकार नहीं है, तो वो उस इलाके को चाइना को कैसे दे सकता है, जबकि चाइना ने खुद माना है कि जब समझौता हुआ उस टाइम पर पाकिस्तान की संप्रभुता सक्समान घाटी पर नहीं थी। अब सक्समान घाटी जहाँ पर -25 डिग्री सेल्सियस से तापमान से भी कम तापमान रहता है, यहाँ पर इसे नो मैंस लैंड कहा जाता है। और सक्समान घाटी जो है, इसमें क्या है कि ये पथरीला इलाका है, तो ये भारत के लिए चिंता का विषय है। 1984 में ऑपरेशन मेघदूत के तहत भारत ने सियाचिन ग्लेशियर पर अपना कब्जा किया था। सियाचिन ग्लेशियर विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध का मैदान है। तो सक्समान घाटी पर अगर यहाँ पर चाइना कोई भी निर्माण कार्य करता है, ये सियाचिन ग्लेशियर से 40 से 50 किलोमीटर दूर ही है, और अगर यहाँ पर चाइना सड़क निर्माण करता है तो भारत को सियाचिन ग्लेशियर में भारत का जो कब्जा है उस पर के लिए खतरा पैदा हो सकता है, क्योंकि एक तरफ ये दो मोर्चों पर लड़ाई हो सकती है सियाचिन ग्लेशियर पर, एक तरफ चाइना और एक तरफ पाकिस्तान। दूसरा खतरा ये है कि कार्य सीपैक योजना के तहत भी किया जा रहा है। ये इसी का उदाहरण है। सीपैक योजना क्या है? वो शी जिनपिंग की महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके तहत वहाँ चाइना के शिनजियांग प्रांत से ग्वादर पोर्ट तक एक सड़क का निर्माण किया जा रहा है। पूरे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया जा रहा है, जिससे चाइना क्या करना चाह रहा है, चाइना का 80% क्रूड ऑयल मलक्का स्ट्रेट से आता है, जो कि अभी वर्तमान में 16,000 किलोमीटर की उसकी लंबाई बढ़ती है, और अगर वो इस सीपैक योजना को बना लेता है तो वो 5,000 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी। तो सीपैक योजना जो है वो भी इसमें यहाँ पर खतरा पैदा करती है। अगर सियाचिन ग्लेशियर जो है यहाँ पर या फिर सक्समान घाटी में कोई भी निर्माण कार्य किया जाता है, तो भारत जो सियाचिन ग्लेशियर से पाकिस्तान और चाइना दोनों पर निगरानी रख सकता था, उसके लिए भी खतरा पैदा हो सकता है। और 2017-18 से ही चाइना यहाँ पर निर्माण कार्य कर रहा है, और जब यहाँ पर 17-18 से अब तक 75 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण हो चुका है सक्समान घाटी में, तो पाकिस्तान जो चाइना की सेना है वो भारत के बहुत नज़दीक आकर वहाँ की सेना यहाँ पर गश्त लगाएगी, जो भारत की सीमा सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और यहाँ पर चाइना जो है वो आगे जाकर के मिलिट्री बेस बना सकता है और भारत की जो कार्रवाइयाँ हैं, गतिविधियाँ हैं, उन पर नज़र रख सकता है। तो बाकी इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।